In 100 days, which is almost 3.5 months, you're going to get introduced to certain miracle power in your body. हम सबके शरीर के अंदर कुछ मिरेकल्स हैं जो कि बॉडी रोज रोज क्रिएट करती है एवरी डे। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल आप लोगों को देती हूँ। सपोज करो कि कुछ नेगेटिव थॉट्स हम सबको ही आते हैं, रोज में ही आते हैं नेगेटिव थॉट्स, या फिर एनीथिंग दैट होल्ड्स अस बैक फ्रॉम डूइंग समथिंग। कुछ नेगेटिव थॉट्स के एग्जांपल्स हैं जैसे पैटर्न्स गुस्से का, कभी थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाना, इरिटेशन होना किसी चीजों पर, कुछ चीजों को लेकर के फ्रस्ट्रेशन होना, कभी एंजाइटी अटैक आना, कभी डर लगना किसी चीज से। सिंपल चीजें हैं, राइट? एवरी डे हम लोग फेस करते हैं इन चीजों को। अब देखो बॉडी कैसे रिएक्ट करती है इसके ऊपर। जैसे ही हमारी बॉडी में इतना सा भी नेगेटिविटी आती है, देर इज अ 90 सेकेंड रूल फॉर दिस। 90 सेकेंड्स के अंदर आपकी बॉडी इस नेगेटिव पैटर्न को डिसइंटीग्रेट और डिलीट करने की कोशिश करती है। और वो कैसे करती है? आपकी बॉडी के अंदर, इसे हम दूसरे टर्म्स में बोलते हैं स्ट्रेस क्रिएट होना। जब हमको गुस्सा आता है, एंजाइटी होती है, फिर होता है हमारी बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट होता है। द मोमेंट स्ट्रेस गेट्स डेवलप्ड इन द बॉडी, वेरी इंस्टेंट ब्रेन ट्रिगर करता है रिलीज ऑफ कॉर्टिजोल। हमारी बॉडी में कॉर्टिजोल नाम का एक हार्मोन होता है, वो रिलीज होता है। नाउ द मोमेंट कॉर्टिजोल रिलीज एज वेल एज एड्रेनालिन रिलीजेस इन आवर बॉडी, इन 90 सेकेंड्स बॉडी इतनी एफिशिएंसी डेवलप कर लेती है कि उस 90 सेकेंड्स के अंदर आपकी बॉडी का कितना भी हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस हो, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देती है by releasing certain hormones, and then these hormones goes into the bloodstream and they are off from your whole body completely, निकल जाते हैं फिर वहां से वो फ्लो ऑफ करके। ओके, लेकिन सपोज करो कि आप एवरी सिंगल डे उस पैटर्न ऑफ एंजाइटी का, फियर का रोज रोज क्रिएट कर रहे हो, तो बॉडी के अंदर उस गुस्से को हमने लेंदियर समय तक मेंटेन करा अपनी बॉडी में। तो बॉडी कितना भी कोशिश करे एवरी 90 सेकेंड्स में उसको न्यूट्रलाइज करने का, लेकिन जब वो बॉडी की कोशिश के बाहर हो जाता है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर लॉन्गर टर्म तक मेंटेन हो जाता है, जिसके कारण हमारी बॉडी धीरे धीरे शट डाउन होना चालू होती है। स्ट्रेस एक बहुत मेजर फैक्टर है जहाँ पर हमारी बॉडी का न्यूट्रिशन ब्लॉक हो जाता है। तो न्यूट्रिशन ब्लॉक होने के कारण काफी सारे इंटरनल ऑर्गन्स और फंक्शंस ऐसे हैं जो कि इम्पेयर हो जाते हैं, जो कि अपनी एफिशिएंसी से काम ही नहीं कर पाते हैं। बहुत नेचुरल स्टेट है ये। तो मैं क्या कह रही हूँ कि बॉडी ने खुद ने अपने इंटेलिजेंट सिस्टम्स को अवेकन किया और हमारे स्ट्रेस लेवल को खत्म करने की 100% कोशिश करी। उसका टारगेट होता है 90 सेकेंड्स में उसको वो खत्म कर डाले। लेकिन हमारी जिद, हमें गुस्सा मेंटेन करना है लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक, तो हम उसे मेंटेन करते चले जाते हैं। अब वो मेंटेन्ड गुस्से को हमारी बॉडी से कैसे रिलीज किया जाए, उसकी टेक्निक हमें सीखनी पड़ेगी in order to get relief from all the issues, problems, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो इमोशनल प्रॉब्लम्स हो। हर लेवल की प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा सकता है सिर्फ बॉडी के कुछ इंटेलिजेंट सिस्टम्स को समझ करके। अगर हम यही प्रोसेस जो कि वो 90 सेकेंड्स में यूज करती है, उस प्रोसेस को हम लेंदियर कर दें, तो आवर्स एंड आवर्स ऑफ स्ट्रेस जो हमारी बॉडी में आज क्रिएट होता है, उसको हम डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं। मेरी आप लोगों को लैंग्वेज थोड़ी सी एलियन लगेगी बिकॉज रियली आई यूज सम स्ट्रॉन्ग वर्ड्स लाइक डिसइंटीग्रेटिंग थिंग्स, like awakening the powers of body, like that body has intelligence inside it, you are a miracle person walking। अभी एलियन लगेगी, लेकिन 100 दिन के बाद में ये सारी लैंग्वेज आपके लिए बहुत कॉमन हो जाएगी। ओके, अनदर एग्जाम्पल देखो, आपको लग जाती है तो यहाँ पर ब्रूज हो जाता है आपको, राइट? अब वो ब्रूज हो जाता है तो चाहे आप उस पर कुछ लगाओ या ना लगाओ, हैवंट यू सीन की बॉडी एकदम स्मार्टली, इंटेलिजेंटली पूरा का पूरा आपका ब्रूज अपने आप हील करती है। यहाँ तक कि आपके लिए एक नई स्किन भी वहां पर पूरी स्यू हो जाती है नेचुरली, और इतनी गजब की होती है कि दैट न्यू स्किन मैचेस अप विद योर ओल्ड स्किन इन अ ड्यू टाइम एंड एवरीथिंग रिपेयर्स अप ब्यूटिफुली। हु टोल्ड? हमने तो नहीं करा ये काम, शरीर ने अपने आप रिपेयर प्रोसेस ट्रिगर करा। उसी तरह से हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि हमारे शरीर के अंदर ऑप्टिमिज्म नेचुरल स्टेट है। अगर हम कभी भी नेगेटिव सोचते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे पास में बॉडी का नेचुरल सोर्स नहीं है अभी हाल अवेल करने के लिए। मतलब मैं सच बोल रही हूँ, सुबह उठते से शाम तक आपकी माइंड में नेगेटिविटी नहीं हिट करती, आप किसी भी चीज से फ्रस्ट्रेट ही नहीं होते।
इतना पीस और इतना काम और इतनी हैप्पीनेस मेंटेन होती है, ये आपका नेचुरल स्टेट है। बट क्या आपके पास वो नेचुरल स्टेट एवरीडे है क्या? क्वेश्चन ये है मेरा आपसे। और अगर नहीं है तो मतलब बॉडी के इंटरनल पावर्स कॉम्प्रोमाइज हैं कहीं पर। सो लॉट ऑफ पीपल कम टू अस स्पीकिंग कि हमको ये प्रॉब्लम हो रही है, हमको वो प्रॉब्लम हो रही है। कई लोग आते हैं डायबिटीज को लेकर के, ब्लड प्रेशर को लेकर के। कई लोग आते हैं थायराइड, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को लेकर के। राइट, अलग अलग ड्राइनेस है किसी के पास ओवर वेट है। तो मेरा एक क्वेश्चन सबसे एक ही आता है, राइट? माय क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉमन इन ऑल दीज कंडीशंस। मैं ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछती हूँ। इन सारी प्रॉब्लम्स जो आप इश्यूज फेस करते हो, चाहे वो एंजाइटी अटैक्स हो, चाहे वो फियर्स हो, चाहे वो डिप्रेशन के इश्यूज हो, मेंटल इश्यूज हो, चाहे वो फिजिकल इश्यूज हो, राइट? फिटनेस लेवल भी कॉम्प्रोमाइज है, एनीथिंग रिलेटेड विद फिजिकलिटी ऑफ यू, राइट? इन सब चीजों में एक चीज कॉमन है, और वो क्या है? तो आप लोग का क्या आंसर रहेगा? ओनली कॉमन थिंग बिटवीन ऑल दीज प्रॉब्लम्स इज द ह्यूमन। ये सारी प्रॉब्लम्स ह्यूमन बीइंग के अंदर हो रही हैं। इट इज नॉट हैपनिंग टू अदर्स। हम सोचते हैं कि हम बड़े एडवांस स्पीशीज हैं, राइट? है ना एडवांस? देखो ना, हम फोन है हमारे पास में, अभी फोन से हम खूब अच्छे से ऑपरेट कर लेते हैं। एक चिड़िया तो ऑपरेट नहीं कर सकती इस फोन के साथ में। तो हम अपने आप को तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड की जितनी भी स्पीशीज हैं उन सबसे काफी स्मार्ट स्पीशीज मानते हैं, राइट? तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, तो हाउ कम द स्मार्टेस्ट स्पीशी ऑफ द यूनिवर्स इज सफरिंग द मोस्ट? तो हम एडवांस हैं कि वो लोग एडवांस हैं जो बीमार नहीं पड़ते हैं? समझने की कोशिश करो मैं कहाँ पर आपको लेकर जा रही हूँ। सपोज करो कि कोई चिंपैंजी है, वो अपने पेड़ पर बैठ करके अपनी ब्रांचेस को खा रहा है, अपनी लीव्स को खा रहा है। अगर उस चिंपैंजी का 10 पाउंड भी वजन ज्यादा बढ़ जाता है तो वो डाल पर नहीं बैठ पाएगा, वो गिर जाएगा वहां से। वो अपने सर्वाइवल इश्यूज के अंदर स्ट्रगल कर रहा होगा। he will not be able to survive another year of his life if his weight starts going up, because वो अपनी बायोलॉजिकल लेवल पर नेचुरली काफी सारे फंक्शंस नहीं कर पाएगा, ना ज्यादा चल पाएगा, ना ज्यादा जाकर के एक्सेस कर पाएगा अपने फूड और मटेरियल को। तो वो अपने पतन की ओर चला जाता है। वो चीज हमारे साथ हो रही है। मतलब जब मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपके पास में एक्सेस वजन होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए नेचुरली, वो भी अपन समझेंगे कि क्यों नहीं होना चाहिए। अगर वजन हमारी बॉडी के अंदर है, तो आज के टाइम में डेटा ये बताता है कि एक्सेस वेट इज एज बैड एज स्मोकिंग 7 सिगरेट्स। ये आज का डेटा है। इतना ज्यादा घातक होता है हमारे शरीर के अंदर वसा, जिसे कहते हैं फैट्स बोलते हैं, राइट? हमारी बॉडी नेचुरली फिट रहती है, लेकिन वो फिटनेस पर नहीं है। तो हमने ऐसा क्या किया कि उसका नेचुरल इंटेलिजेंस सिस्टम आज वर्क नहीं कर पा रहा, और वो हमको बार बार हमारे नेचुरल नॉर्मल वेट पर मेंटेन करके नहीं रख पा रही। हमको हमारे नेचुरल ग्लूकोज लेवल पर मेंटेन नहीं कर पा रही। हमारी HbA1c ऑफ फायर है, हमारा ब्लड प्रेशर ऑफ फेज है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों बॉडी इंटेलिजेंटली इन सब चीजों में रिजॉल्व नहीं कर पा रही है? उसको करना चाहिए ना, उसके पास में तो इतना इंटेलिजेंस है। बॉस वो थक गई है कर करके। उसको एनवायरनमेंट ही नहीं मिल रहा है जहां पर अब वो और ज्यादा फंक्शन कर सके। तो 100 डेज का कोर्स वो एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पर आप क्लोजेस्ट टू आपके नेचर पे आ जाते हो, जो आपका स्वभाव है। आपका स्वभाव मतलब ह्यूमन, एज ए ह्यूमन स्पीशीज, हमारी स्पीशीज जिस बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में थ्राइव और सरवाइव करती है, वो एनवायरनमेंट जैसी आप दोगे तो बॉडी का वापस से सारा इंटेलिजेंस सिस्टम टर्न ऑन हो जाता है, और बॉडी अपने आप सारी डिजीजेस को फेंकने लगती है बाहर। सारी मेंटल लोअर स्टेट्स को बाहर फेंक देती है। बॉडी में ह्यूज काम, रेजिलेंस, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी बनने लगता है। सारे इश्यूज, फिजिकल मेंटल, सब ड्रॉप हो जाते हैं अपने आप। तो ये जो कोर्स है, ये कोई एक स्पेसिफिक डिजीज पे वर्क नहीं करता। जब कोर्स खत्म हो जाता है तब हमें रिपोर्ट मिलती है। मेरे पास है मैसेजेस, आज 450 मैसेजेस हैं पिछले 3 से 4 साल के अंदर, जहाँ लोग आकर बोलते हैं कि फिर भी ये सारी चीजें हमारी ठीक हो गई। तब मैं रिपोर्ट लिखती हूँ कि क्या क्या, मुझे भी नहीं मालूम क्या हो सकता है। मैं दावा नहीं कर सकती किसी भी जने के लिए कि कोई भी चीज, लेकिन मुझे ये मालूम है कि बॉडी हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो ये सारी अमेजिंग सी चीजें कुछ हैं जो कि आप
इस प्रोग्राम में, इस 100 डेज कोर्स में सीखते हो, जानते हो। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करते हो अपनी बॉडी में। तो जब आप 100 डेज के थ्रू निकलते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी प्रॉब्लम्स ड्रॉप करना उसी समय छोड़ देती है, क्योंकि आप उस प्रोसेस को खुद लर्न करते हो। सो आई नेवर से कि दिस इज अ प्रोग्राम, दिस इज अ कोर्स फॉर द लाइफ टाइम यू कैन बिकम फ्री। पूरी लाइफ टाइम में आपको ये समझ में आ जाएगा कि सेल्फ करेक्शंस कैसे किए जाते हैं, कैसे वो एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है बॉडी के अंदर कि वो अपने आप सारी डिजीजेस को, प्रॉब्लम्स को उठाकर बाहर फेंक दे। हमें ये विश्वास करना पड़ेगा कि बॉडी ऐसा कर सकती है। इट इज पॉसिबल, बॉडी कैन डू इट। इट हैज सो मच पावर, इट इज मोर इंटेलिजेंट देन आवर ओन माइंड। ओके, जानना है क्या कि कैसे ये मिरेकल होता है बॉडी में, कि बॉडी सारी डिजीज अपने आप फेंकने लगती है? किसी को जानना है यहाँ पर? एनीवन वांट्स टू नो? ड्यूरिंग 100 डेज अपन 3 चीजों पर वर्क करते हैं। सबसे पहले है अपनी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। देखो, क्या होता है कि एक जानवर है, वो अपना जब खाना खा लेता है, उसका पेट भर जाता है। उसका जब पेट भर जाता है, उसके बाद में आप एक शेर के सामने भी खड़े हो जाओ, आपके ऊपर शेर अटैक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है। कि जब हंगर होगा तभी वो जाकर के अपने शिकार को ढूंढेगा। अगर उसके पास में हंगर नहीं है तो उसको शिकार शिकार नहीं दिखता, वो सेटिस्फाइड अपनी जगह पर बैठा रहता है। ओके, लेकिन साइंटिस्ट, न्यूट्रिशनल साइंटिस्ट लोगों ने एक चीज फाइंड करी, वो ये है कि कैसे आदमी खाना खाने के बाद में, पूरा खाना खाए उसके बाद भी वो डेजर्ट खा सकता है। डेजर्ट खाने के बाद में भी वो मुखवास खा सकता है। मुखवास खाने के बाद भी अगर उसकी मम्मी ने बोला मेरे हाथ से बना हुआ ये लड्डू खा ले बेटा, ये तेरे लिए बनाया है मैंने, बस वो आकर के उस लड्डू को भी खा सकता है उसके बाद में। बोले ये कैसे पॉसिबल है? अगर हमारे पास में मेटाबॉलिक पाथवेज, मेरे एक एक वर्ड को आप लोग नोट करना, मेटाबॉलिक पाथवेज ऐसे बने हुए हैं जो कि सेम है एट एन एवोल्यूशनरी लेवल ऑफ द वर्ल्ड। स्टडी करके पता चला कि मेटाबॉलिक पाथवे हंगर पाथवे होता है, कि बॉडी में मेटाबॉलिज्म, डाइजेस्टिव पावर, आपका पूरा मेटाबॉलिज्म जब इन ट्यून अलाइनमेंट वर्क करता है तो वो ट्रिगर करता है आपके अंदर हंगर। और हंगर एक्चुअली में आपका न्यूट्रिशनल हंगर होता है, मतलब कि जहां आपके शरीर को चीज की जरूरत है तो वहां पर हंगर आपका ट्रिगर होता है। लेकिन उन्होंने ये देखा कि एक आदमी अकेला है जिसके पास में मेटाबॉलिक लेवल पर ट्रिगर से हंगर नहीं है जनरेटेड, तो उन्होंने इसका नाम दिया हेडोनिक हंगर। ये केवल आदमी ही एक ऐसी स्पेशल स्पीशीज है जिसके पास ये वाला हंगर पाया जाता है। इसका नाम है हेडोनिक हंगर। हेडोनिक हंगर मतलब ये कि वो प्लेजर डिराइव करता है अपने माइंड से। आप लोगों के पास में बिंजिंग हैबिट्स हैं आज? क्रेविंग्स हैं? क्रेव करते हो ना चीजों को? बिंजिंग हैबिट्स हैं। हम खाते हैं लेकिन हमें मालूम नहीं है कि हम क्यों खाते हैं ये चीजें। और खाने के बाद में कैसा लग रहा है हमें ये भी नहीं पता होता। हम अपने काम पर लग जाते हैं। माइंडलेस ईटर्स हो रखे हैं हम लोग। हम लोग, अगर अभी मैं आपसे बोलूं कि आप खाना खाओ और मुझे बताओ कि कितने आपके बाइट्स, कितनी बाइट्स आपको ध्यान है कॉन्शियसली कि आपने, आप चबा रहे हो, आप रियली में जवाब दोगे कि एक या दो, और कई लोग जवाब देंगे जीरो। हमें एक भी बाइट का ख्याल नहीं कि हमने मुंह में डाला है और ये हम फील कर पा रहे हैं उसकी एनर्जी। इसे मैं कहती हूँ ट्रांस बाइट। तो मतलब ये कि हम माइंडलेस ईटर्स हो चुके हैं। हमारे पास में बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर मल्टीटास्किंग की जो हमने कैपेसिटी आज डेवलप कर रखी है, तो उसके कारण हम एवरीवेयर हैं और पर जहां हैं वहां नहीं है। तो फर्स्ट फेज ऑफ द प्रोग्राम वर्क करता है आपकी साइकोलॉजी पर। वी क्रैक द साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी को क्रैक करके सारी बिंजिंग हैबिट्स, क्रेविंग हैबिट्स सब अपने आप ही ऐसा लगता है कि कहाँ चली गई। द होल कोर्स इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ जीरो विल पावर। विल पावर यहाँ नहीं अप्लाई किया जाता, यहाँ पर टोटल एक्सपीरियंस बेस्ड कोर्स है। तो आप अपना, आप एक्सपीरियंस करते हो चीजों को, तब जाकर के आप प्रोफाउंड चेंजेस करने लगते हो, आपकी हैबिट्स चेंज होने लगती हैं। इट इज वेरी अनयूजुअल द वे वी हैव हैक्ड द साइकोलॉजी इन द कोर्स। सेकेंड फेज ऑफ द प्रोग्राम में वर्क करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, हम सब जानते हैं इसको, राइट? एक होता है बैड बैक्टीरिया, एक होता है गुड बैक्टीरिया। हमारी बॉडी के अंदर जितनी तादाद बैड बैक्टीरिया की होगी उतनी ही लो इम्यूनिटी हमारी बॉडी में होगी, उतना ही हायर फैट हमारी बॉडी में होगा, ओबिसिटी की तरफ हम जाएंगे, क्योंकि बैड बैक्टीरिया डिसीजन नहीं ले सकता हमारी बॉडी के अंदर। सपोज करो आपने एक ब्रेड खाई, अब ब्रेड खाई तो वो ब्रेड जाकर के लिवर में फैट बनेगी कि ब्रेड जाकर के एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, इसका डिसीजन भी आपकी बॉडी के अंदर बैठा हुआ आपका बैक्टीरिया लेता है।
ओके अगर गुड बैक्टीरिया है तो वो उसको फास्ट बर्न करके एनर्जी देगा, और बैड बैक्टीरिया डिसीजन लेता है तो वो लिथार्जिक है, वो बोर्ड पड़ा रहता है एक जगह पर, वो एक्शन स्टेप्स नहीं लेता, तो सारा का सारा खाया हुआ कार्ब्स आपकी बॉडी में जाकर फैट्स में स्टोर हो जाता है। जैसे एक वायरस ने अटैक करा आपकी बॉडी को, कोई भी पैथोजन ने अटैक करा बॉडी को, तो क्या होगा कि वहां पर वॉचमैन तैनात है बैड बैक्टीरिया का। बैड बैक्टीरिया बोलता है कि यार कोई भी आ जाए, मुझे क्या लेना देना, मैं तो अपने ऐश से जीऊं। तो रात के टाइम पर जब उसको निगरानी करनी होती है, वो बैठ करके सो जाता है वहां और अपना पॉपकॉर्न और अपना आइसक्रीम और बाकी सब चीजें मूवी शूवी देखता रहता है। ही इज बिजी विथ हिज ओन लाइफ। उसको कोई मतलब नहीं हमारी बॉडी में किसने इन्वेजन करा। तो सारा का सारा पैथोजन बॉडी में आकर के कैप्चर कर लेता है और वो राजा बन जाता है, और हम हर महीने दो दो तीन तीन बार सिक पड़े रहते हैं, बीमार पड़े रहते हैं, फीवर में रहते हैं, सर दर्द होता है, कभी आज मन नहीं हो रहा ये करने का, आज एनर्जी नहीं है, आज फटीग फील हो रहा है, फोकस नहीं कर पा रहे हैं आज तो हम लोग कोई चीज पर, आज यहाँ पर दर्द है, आज मेरे पैरामीटर्स इतने ऑफ क्यों चले गए, मेरा ब्लड प्रेशर ऑफ क्यों चला गया, ये सारी प्रॉब्लम्स चालू हो जाती हैं। और उसी जगह पर अगर गुड बैक्टीरिया खड़ा होता है, तो गुड बैक्टीरिया इज अ मैसेंजर मॉलिक्यूल। ये मैसेंजर मॉलिक्यूल डायरेक्टली जाकर के मिलियंस ऑफ इम्यून सेल्स की जो आर्मी आपके बॉडी में बैठी हुई है, उसको जाकर के वो नॉक करता है। हेलो, देयर इज एन इन्वेजन इनसाइड, जल्दी से तैयार हो, अपनी आर्मी को तैयार करो, उसको हमें बाहर उठाकर फेंकना है। पूरी मिलियंस ऑफ इम्यून सेल्स की आर्मी तैयार हो जाती है आपकी, और वो जाकर के पैथोजन पर अटैक करती है। इन अ कपल ऑफ आवर्स आपका बॉडी से आपका अटैक ऑफ दैट इन्फेक्शन खत्म हो जाता है, क्योंकि गुड बैक्टीरिया ने राइट टाइम पर चौकन्ना होकर के आपकी इम्यून सेल्स को मैसेज दे दिया होता है। ये सारी चीजें आपकी बॉडी में चल रही हैं। एक यूनिवर्स वो जैसे आप देखते हो चारों तरफ, और इससे भी बड़ा यूनिवर्स जो आपके खुद के शरीर में चलता है, जिसके बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इन सब चीजों के बारे में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है हमको 11th ग्रेड में। 11th ग्रेड में अगर आपको ख्याल हो, तो हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के अंदर हमें बताया जाता है कि किस तरह से हमारी बॉडी की एक एक कोशिका हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स बना सकती है। हमारी बॉडी कितनी एनर्जी जनरेट कर सकती है, हमें सिखाया जाता है मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म का काम ही एनर्जी जनरेशन है। वो एनर्जी जनरेट करने के लिए ही बना है, उसके सारे फंक्शंस एंड मिलियंस ऑफ प्रोसेसेस एंड मेटाबॉलिक पाथवेज एक साथ वर्क करके उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट करती है। लेकिन जब ये सेल्स वर्क नहीं कर पाती, जब मेटाबॉलिक पाथवेज इम्पेयर हो जाते हैं, वहां काम करना अवरुद्ध हो जाते हैं, उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती, आपकी बॉडी एनर्जी नहीं बना पाती, रोज रोज फटीग होता है, ब्रेन फॉग होता है, क्लैरिटी खत्म हो जाती है माइंड की, नेगेटिविटी अटैक्स आते हैं, एंजाइटी लगता है, डर लगता है, लाइफ की सिचुएशन से डील करने में प्रॉब्लम आती है, दर्द होते हैं बॉडी में। सो ये सारी आपकी चीजें चालू होती हैं डिसबाइसिस से। डिसबाइसिस मतलब कि इम्बैलेंस बिटवीन योर गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। तो अपन क्या करते हैं, सेकेंड फेज ऑफ द प्रोग्राम में पूरे गट बैक्टीरिया को चेंज कर देते हैं। इतना अच्छा न्यूट्रिशन हम बॉडी में डालने लगते हैं कि वेराइटीज ऑफ गट बैक्टीरिया हमारी बॉडी में नेचुरली, ये पूरा 100 डेज की जो जर्नी है आपकी, बिना किसी मेडिसिन की है और बिना किसी आपके क्या बोलते हैं सप्लीमेंट, किसी की जरूरत नहीं है, किसी भी तामझाम की जरूरत नहीं है, ना किसी एग्जॉटिक फूड की जरूरत है, ना एग्जॉटिक वेजिटेबल्स, ना एग्जॉटिक सीड्स, किसी चीज की जरूरत नहीं है। बिना किसी एग्जॉटिकनेस के आप अपने शरीर में एकदम नेचुरल सिंपल वे के अंदर हेल्थ क्रिएट करने लगते हो। बैक्टीरिया चेंज होता है सेकेंड फेज में। इसके बाद में अपन काम करते हैं मेटाबॉलिक स्विच पर। मेटाबॉलिक स्विच क्या होता है, हमारा शरीर एनर्जी बनाता है, राइट, और एनर्जी लेता है। मतलब आप जब खाना खाते हो तब आपकी बॉडी एनर्जी डिराइव करती है खाना जो हमने खाया उससे, करेक्ट। अब एनर्जी और कहाँ से आती है, जब आपकी बॉडी अपने फैट्स को बर्स्ट करती है तो भी वो एनर्जी रिलीज करती है। तो हम बॉडी का ये फ्यूल मोड स्विच करेंगे। तो जैसे ही ये फ्यूल मोड हम स्विच करते हैं, सबका वजन अपने आप ड्रॉप होना चालू हो जाता है। तो मैं कभी भी इस प्रोग्राम को ये प्रमोट नहीं करती कि ये वेट लॉस प्रोग्राम है। नेचुरली हर व्यक्ति का वेट नॉर्मल हो जाता है, चाहे आप बहुत पतले हो तो भी वेट नॉर्मल हो जाएगा, आप बहुत एक्सेसिव ओबीस हो तो भी आपका वेट नॉर्मलाइज साइड पर आ जाएगा। इट इज अ नो ब्रेनर फॉर मी। ये मेरे लिए चैलेंज भी नहीं है, आपका वजन मेरे लिए चैलेंज नहीं है, पीरियड। मेरे लिए चैलेंज है वो आप, कि आप अपनी मेंटल इमोशनल कैपेसिटी को किस एक्सटेंट तक
ऐसे लेवल पर ला सकते हो कि कभी भी आप आगे चलकर अपने 100 साल की जिंदगी के अंदर तकलीफ में आओ ही ना। एंड इट इज पॉसिबल। मैंने खुद ने अपने लिए रिवर्स करा, इसलिए आपको मेरी आवाज में वो कॉन्फिडेंस सुनाई देगा। मैंने अपनी बॉडी से काफी चीजें रिवर्स करी हैं। आई वॉज एट अ पॉइंट वेयर आई हैड लिटरली गिवन अप कि क्या मुझे जिंदगी भर इतने दर्द में ही जीना पड़ेगा। ओके। काफी सारे प्रॉब्लम्स, और जो मैं शेयर करूंगी, आप लोग जब कोर्स ज्वाइन करते हो तो यू विल हियर एवरीथिंग दैट आई हैव गॉन थ्रू। एंड उसके बाद में मुझे मुझे आंसर नहीं मिला मेडिकल वर्ल्ड से। दैट इज व्हेन माय जर्नी बिगैन। 15 साल मैंने पूरे रिसर्च करे, सारे मास्टर्स अराउंड द वर्ल्ड के पास में आई वेंट एंड विजिटेड देम। दीज आर अमेजिंग न्यूरो साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, न्यूरो सर्जन्स, कार्डियक डॉक्टर्स। एंड आई स्टार्टेड सीइंग व्हाट आर दे डूइंग डिफरेंट विद देयर पेशेंट्स कि उनकी रिकवरी फास्ट हो रही है। तब जाकर मुझे समझ में आया कि ये मेटाबॉलिक पाथवेज को रिस्टोर करने का प्रोसेस है। और जब मैंने अपनी बॉडी में रिस्टोर करा तो मेरी बोन डेंसिटी जो कि इस लेवल पर थी कि डॉक्टर ने बोला कि आप यहाँ से वॉक करके भी जाओगे तो आपसे अगर किसी का शोल्डर टकरा गया तो आपके शोल्डर में फ्रैक्चर हो सकता है। इतनी लो बोन डेंसिटी में उसने बोला आप सरवाइव नहीं कर सकते अगर इफ यू वॉक अवे, एंड वेरी यंग एज। लिटरली आई एम टॉकिंग व्हेन आई वाज 30 years old. And now I have reversed every single disorder in my body without medicines and without any supplements. So, guys, get in here with a real journey of life. मेडिकेशंस हैं, मैं किसी को अभी ये नहीं बोलती कि अपनी मेडिकेशंस छोड़ो, लेकिन जब अच्छा लगने लगे तब ड्यूरिंग द कोर्स मैं खुद बोलूंगी आपको कि अपने डॉक्टर से बात करो, अपनी मेडिकेशंस रिड्यूस करवाओ, और देखो कि किस तरह से अपने मेडिकल पैरामीटर्स भी बिफोर एंड आफ्टर अपन सारे लेंगे वो कैसे चेंज में चले जाते हैं। सो दिस इज रियल लाइफ in front of you. Your body is real. Your intelligent systems in the body is real. Let's awaken those powers to the highest possibility. तो अपन मेटाबॉलिक स्विच टर्न करते हैं, फ्यूल बर्निंग मोड स्विच करते हैं। फाइनल फेज ऑफ द प्रोग्राम के अंदर अपन टेस्ट करते हैं इस एनर्जी को, और इस एनर्जी को यूज करते हैं कोई स्पेशल चीज को ट्रिगर करने के लिए, जिसे कहते हैं स्टेम सेल्स। आप लोगों ने किसी ने सुना है स्टेम सेल्स के बारे में? स्टेम सेल्स के अंदर इतना पावर है कि आप जो चाहे एक्चुअली स्टेम सेल्स वो आपकी बॉडी के अंदर क्रिएट कर सकता है। स्टेम सेल्स आपके अंदर आपके डैमेज ऑर्गन्स रीग्रो कर सकते हैं, मतलब फुल ऑर्गन्स पूरा रिपेयर हो सकता है। आपकी बॉडी में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे स्टेम सेल्स रिपेयर नहीं कर सकते हो। ओके। तो अपन स्टेम सेल्स से अपना ब्रेन पावर इंक्रीज करते हैं, आपका फोकस, आपका एनर्जी लेवल, आपका mental clarity, everything goes on astounding levels after this. So that is the final phase where we work on our brain's optimal capacity and function. Now during the whole 100 days there is no exercise regime here. आप लोग खुद जो अपनी एक्सरसाइजेस करते हो वो आप बिल्कुल एज इट इज कंटिन्यू कर सकते हो, मेरा कुछ उसमें इन एंड आउट नहीं। लेकिन आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो भी आपको 100% रिजल्ट उसमें मिलेंगे, बिकॉज द मेजर पार्ट ऑफ दिस होल कोर्स फॉर द होल 100 days इज योर ब्रेथ। मैं आप लोगों की ब्रेथ ट्रेन करती हूँ। सो व्हेन आई ट्रेन योर ब्रेथ, स्लोली स्लोली जा करके आपका बॉडी एक नॉर्मल फंक्शनिंग पर आता है। आपके सारे ऑर्गन्स ब्रीथ करते हैं, राइट? बॉडी में टिश्यूज हैं, उनको ऑक्सीजन चाहिए। आपके आर्टरीज हैं, मीन्स एवरीथिंग इन योर बॉडी नीड्स ऑक्सीजन। आपका ऑक्सीजन एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी अगर आप लोग मेजर करोगे, जिसे कहते हैं VO2 मैक्स, अब वो देखोगे वो काफी लो साइड पर है आज के टाइम पे। लेकिन इस कोर्स के बाद में आपका VO2 मैक्स अनबिलीवेबल नंबर्स पर चला जाता है। Your efficiency goes on another level. Your fitness levels goes on another level. Your HRVs begin to change. These are known as heart rate variabilities. Your RHRs begin to change, which is your resting heart rate. ये सारे पैरामीटर्स आप नेचुरली उन सब चीजों को ऑब्जर्व करोगे, ट्रैक भी कर सकते हो, एंड दे ऑल। और जैसे जैसे बॉडी का ब्रेथ रिस्टोर होता है अलॉन्ग विद द न्यूट्रिशन इनटेक एंड द करेक्शन ऑफ योर साइकोलॉजी, बॉडी नेचुरली सारी डिजीजेस और इश्यूज को ड्रॉप करना चालू करती है। दिस इज द मोस्ट फिनोमिनल एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम दैट एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड मस्ट 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 एक्सपीरियंस, चाहे उनके पास कोई इश्यूज हो या ना हो। So I really invite you, all of you, come and join hands with me and let's create something beautiful and a miraculous world here.